नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। जो भी अभी आगामी एग्जाम आ रही है उसके करंट अफेयर्स के का ये वीडियो लेकर आए हम। और इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से जो आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशन है, उनके कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर हम डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो सबमिट है ये G20 की सबमिट है। ग्रुप 20 की सबमिट हुई थी 23 नवंबर 2025 को जोन्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में ये मीटिंग हुई है। और G20 का ये जो विषय है, इसका जो विषय आपके सामने दे रखा है। और इसमें ये पहली बार हुआ कि G20 में अफ्रीकन महाद्वीप पर हुआ है ये। इससे पहले ये कभी अफ्रीकन महाद्वीप पर नहीं हुआ है। और इसमें 20 देशों देशों के जो नेताओं ने भाग लिया है। आप इसमें क्या है, गवर्नेंस, ग्लोबल गवर्नेंस है, क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट फाइनेंस है, इस पर फोकस किया गया था। और ये जो मल्टी पॉलिटेड डेमोक्रेसी है, जो गवर्नेंस है, इस टॉपिक पर से रिलेटेड है ये। ठीक है। अगली जो बैठक है ये ब्रिक्स की बैठक है। ये 6 से 7 जुलाई 2025 में हुई। रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में हुआ है। और इसकी जो थीम है वो आपके सामने दे रखी है। और इसमें जो हेल्थ है, ट्रेड है, एआई गवर्नेंस है, इनके ऊपर ज़्यादा जोर दिया है। तो इसमें क्या है कि ज़्यादातर तो जो पूछते हैं तो वो स्थान पूछते हैं कि कौन सी जगह हुआ है। तो रियो डियो जेनेरियो के नाम से आप देख सकते हो। ठीक है। अगली जो स्लाइड है इसमें दे रखा है इंडिया ओमान ट्रेड के बारे में। 18 दिसंबर 2025 को, ये तो लेटेस्ट हुई है जस्ट। इसकी पहुंचने की संभावना थोड़ी कम है। आगे देखो, ये है आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच में हुआ है, एफटीए। और ये 5 साल के लिए हुआ है, बायलैटरल है, ये दो देशों के बीच में हुआ है। और 20 बिलियन निवेश का वादा किया गया है इसमें। ओके। आगे इसमें अगला जो है ये इंडिया कतर के बीच में हुआ है। 20 फरवरी 2025 को हुआ था ये। और व्यापार और एनर्जी कॉरपोरेशन को बढ़ाने के लिए पार्टनरशिप है। 28 बिलियन का इसको लक्ष्य रखा गया है बढ़ाने के लिए। ठीक है। तो ये आपका इसमें डायरेक्ट डेट पूछ सकते हैं आपसे। और ये 28 बिलियन डॉलर पूछ सकते हैं। अगला इसमें दे रखा है इंडिया चाइना रिलेशन में अपडेट है। ये तो क्या है कि डायलॉग है ये। तो इसमें प्रॉपर डेट तो नहीं दे रखी है। लेकिन इसमें क्या है कि जो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जो कैसे है, जो आपका जो खतरा और कारण का क्वेश्चन है, उस दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट हो सकती है आपके लिए। ठीक है। और ये सबमिट है वो है आईएसए असेंबली की सबमिट है। ये अक्टूबर 27 से 30 के बीच में हुई थी। और इसमें जो रेमिनल गोल्स हैं, ग्लोबल कॉरपोरेशन है, सोलर एनर्जी की बात की गई है। ये इंडिया ने 8वीं एआईए असेंबली की मीटिंग को होस्ट किया है। ठीक है। अब हम देखते हैं आसियान के बारे में। आसियान की जो 47 नंबर का जो शिखर सम्मेलन हुआ है वो मलेशिया में हुआ है। इसकी डेट है 26 से लेकर 28 अक्टूबर 2025। 10 देशों के बीच में हुआ है ये संगठन है। इसमें इस बार 11वां जो सदस्य है वो तीमोर है। तीमोर लिस्ट के नाम से 11वां इसका सदस्य बना है। इसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए नहीं, वर्चुअल रूप से शामिल हुए थे। इनका मुख्य विषय जरूर पूछ सकते हैं। मुख्य विषय का आप ध्यान रखना, सहयोग, व्यापार और समावेश, स्थिरता। इसके बाद में आपके सामने अगली जो ये मीटिंग है ये शिखर सम्मेलन है, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। ये भी मलेशिया में हुआ है, मई 2025 में हुआ है ये। और इसमें जो नेताओं ने सुरक्षा की और राजनीतिक मंच की बात की है। आसियान के साथ में इसमें भारत और चीन, जापान और रूस आदि शामिल हुए हैं। अगला ये ओपेक का अपेक का सम्मेलन, शिखर सम्मेलन हुआ है। ये दक्षिणी कोरिया में हुआ है 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 को। एशियाई प्रांत आर्थिक फोरम पर और साथ में व्यापार, तकनीकी और आर्थिक सहयोग पर केंद्रित है ये।
ठीक है। फिर सेंट्रल चाइना और सेंट्रल एशिया समिट हुआ है, ये कजाकिस्तान में हुआ है 16 से 18 अक्टूबर 2025 को। इसमें चीन और 5 मध्य एशियाई देशों के बीच में रणनीतिक और आर्थिक सहयोग की बैठक हुई है। ठीक, इस प्रकार से हमारे सामने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। जो आसियान समिट देख लो आप, कोलालमपुर में देख लो, और इसमें हमने बात की, ईस्ट समिट की बात की है, और अपेक समिट की बात की है, और एशिया चाइना समिट की बात की है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से हमारे को ये समिट देखने को मिलती है। इसके अलावा आप कुछ ईयू की समिट दे सकते हैं, जिसमें ये डिप्लोमेटिक कॉन्टेस्ट ईयू सेंट्रल एशिया समिट 3 से 4 अप्रैल 2025 के बीच में। ठीक है, इसमें ईयू और मध्य एशियाई देशों में जैसे कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इनमें क्या है, रणनीतिक समझौता हुआ है, रणनीतिक भागीदारी समझौता पर बल दिया गया है। फिर ईयू अफ्रीका समिट है 24 से 25 अक्टूबर 2025 को। ईयू और अफ्रीकी देशों की बहुपक्षीयता विकास सहयोग पर जोर देने के लिए बल दिया गया है। फिर ईयू का ये और जो 9 अक्टूबर 2025 को हुआ है ईयू क्लेक समिट, इसमें अमेरिका और कोरियाई समूह ने राजनीतिक आर्थिक भागीदारी पर बल दिया है। तो इस प्रकार से ये करंट अफेयर्स था, कुछ ये स्लाइड है जो आपको क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है। इसमें से आपके करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें अधिक देखने को मिलते हैं, और करंट अफेयर से हर बार क्या है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हमने सोचा क्यों नहीं करंट अफेयर्स की ये जो स्लाइड है वो आपको दिखाई जाए। इसकी पीडीएफ है, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।